जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज प्रातःकाल हम सभी को एक दुखद खबर सुनने को मिली। जी हाँ, दक्षिण भारत के दिव्य तीर्थ स्थल, जी हाँ, जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला जैन मठ के प्रमुख जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्थ श्री भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, स्वामी जी का चले जाना ये समझिए जैन समाज के लिए नहीं बल्कि जैनेतर समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। मेरी गुरुदेव से मुलाकात हुई थी सन 2018 में, जब भगवान बाहुबली का, जी हाँ, भगवान बाहुबली की श्रवणबेलगोला में 57 फीट उतुंग का महामस्तकाभिषेक जो होता है हर 12 वर्ष बाद, तब मेरी गुरुदेव से मुलाकात हुई थी। इतने व्यक्तित्व के धनी ऐसे गुरुदेव, वाकई मुझे मिलकर ऐसा लगा कि गुरुदेव के संग कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जब मुझे प्रातःकाल ऐसी खबर सुनने को मिली तो मेरी आंखें भी नम हो गईं कि अब गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, 74 वर्ष की आयु में सम्यक साधना पूर्वक स्वामी जी का समाधि मरण हो गया है। एक ऐसे स्वामी जी जो कि दिगंबर जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक अपूरणीय क्षति है उनका जाना। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम आपको विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज प्रातःकाल सुबह 4 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और जैसे उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बताया गया डॉक्टरों के द्वारा कि उन्हें अटैक पड़ गया है। हार्ट अटैक के कारण आज स्वामी जी का सम्यक साधना पूर्वक समाधि मरण हो गया है। हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये वही स्वामी जी है जो कि 4 दशकों से, जी हाँ 4 दशकों से श्रवणबेलगोला जैन मठ पर वहाँ की सारी गतिविधियों को संभाल रहे थे, सारे कार्यभार को संभाल रहे थे। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि वही ये स्वामी जी हैं जिनके नेतृत्व में 4 महामस्तकाभिषेक हुए हैं भगवान बाहुबली जी के। जी हाँ, पहला महामस्तकाभिषेक हुआ था 1993 में, 1981 में, माफ़ कीजिएगा, दूसरा हुआ था 1993 में, तीसरा हुआ था 2006 में और उसके बाद हुआ 2018 में। जी हाँ दर्शकों, स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी, जिनका आज प्रातःकाल की बेला में सम्यक साधना पूर्वक समाधि मरण हो गया है। भट्टारक स्वामी जी का जन्म 3 मई 1949 को कर्नाटक के वारंगा में हुआ था। उनका पूर्व नाम रत्न वर्मा था। बताया जाता है कि मात्र 20 वर्ष की आयु में श्रवणबेलगोला मठ के उत्तराधिकारी के रूप में तत्कालीन भट्टारक भट्टाकलंग स्वामी जी ने 19 अप्रैल 1970 में विधिवत आपका नाम चयन किया था। आपने जैन दर्शन के साथ साथ षड दर्शन, इतिहास, तंत्र, मंत्र के साथ विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब आप श्रवणबेलगोला के भट्टारक बने तब मठ के पास बताया जाता है कि महज कुछ हजार रुपए की संपत्ति थी। आज मठ हर वर्ष करोड़ों रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, साधर्मी, उत्थान आदि चैरिटी में खर्च करता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी खबर। आज पूरे विश्व में एक अपूरणीय क्षति प्राप्त हुई है। जैसे हमें ये संदेश प्राप्त हुआ, आज पूरे विश्व में एक शोक की लहर दौड़ गई है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से भट्टारक स्वामी जी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य के आज प्रातःकाल सम्यक साधना पूर्वक समाधि मरण हो गया। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब 1981 में जब गुरुदेव के नेतृत्व में पहला महामस्तकाभिषेक हुआ था, तब इंदिरा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था और उनके ऐसे कार्यभार को देखकर, उनकी इतनी अच्छी व्यवस्थाओं को देखकर, तब इंदिरा गांधी जी ने उनको कर्मयोगी की उपाधि से अलंकृत भी किया था। और साथ ही साथ जब 2018 में भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ था, तब स्वामी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की थी। पूरे श्रवणबेलगोला को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था और साथ ही साथ वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, उनको भी आमंत्रित किया गया था और उन्होंने उनके कार्यभार की भी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।
आइए दर्शकों, एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं, मनोज जैन जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय श्री मनोज जी। हेलो। हाँ जी, जय श्री जी। जय श्री जी। मनोज जी, आज प्रातःकाल जैसे कि हम संपूर्ण जैन समाज को एक ऐसी खबर मिली जिससे कि हम सभी का हृदय एक भाव विभोर हो गया, हम सभी की आंखें नम हो गई। हम किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से स्वामी जी हमें छोड़कर चले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे ये समाचार आज सुबह मिला है, हम सब एकदम चकित हो गए। कल तक सब कुछ ठीक लग रहा था और अचानक ये खबर मिली। बहुत बड़ी दुखद खबर है इस भाव से कि वो नहीं रहे, लेकिन सुखद इस भाव से कि उन्होंने समाधि पूर्वक अपने प्राण त्यागे हैं। ऐसा जैसा सुना हमने, उसको सुनकर थोड़ा ढाढ़स बंधा है। लेकिन स्वामी जी जैसी हस्ती का चले जाना जैन समाज में एक बहुत बड़ी रिक्तता ले आया है। उन्होंने 4 से ऊपर श्रवण बेलगोला के इतने विशाल 1981 मुझे याद पड़ता है, आचार्य देशभूषण, आचार्य विद्यानंद, आचार्य विमल सागर, ये सारे आचार्य विद्यमान थे। जब पहली बार उन्होंने श्रवण बेलगोला में ये मस्तकाभिषेक कराया था, और इंदिरा गांधी जी वही था जब पहुंची थी और संसद में कहा था, यस ऑल आई एम ऑल्सो जैन। उन्होंने वर्ड बोला था कि यही वही स्वामी जी है जिन्होंने इतिहास गढ़ा था, और आज वो नहीं रहे। आश्चर्य है, मेरी श्रद्धांजलि है मेरे परिवार की, आगरा जैन समाज की, पूरे भारत की जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि स्वामी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्रीनिधर जी। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से भट्टारक पट्टाचार्य स्वस्थ श्री कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का आज प्रातःकाल समाधि मरण हो गया। जी हाँ दर्शकों, स्वामी जी का चले जाना भट्टारक परंपरा के वो एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र थे, जी हाँ, जिन्होंने 4 दशकों से श्रवण बेलगोला मठ का पूरा कार्यभार संभाला। जी हाँ दर्शकों, वो दक्षिण भारत के एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्हें हर कोई पूछता था। जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज भी उन्हें पूछता था। और उनके निर्देशन में महामस्तक अभिषेक हुए भगवान बाहुबली के। जी हाँ, भगवान बाहुबली जिनकी श्रवण बेलगोला में 57 फीट उतुंग प्रतिमा है, जिसके 4 महामस्तक अभिषेक स्वामी जी के निर्देशन में हुए। जी हाँ दर्शकों, जिस प्रकार विश्व प्रसिद्ध श्री श्रवण बेलगोला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसी प्रकार जैन मठ श्रवण बेलगोला के भट्टारक श्री चारुकीर्ति जी स्वामी भी जग प्रसिद्ध थे। आज जैसे ही प्रातःकाल हम सभी को यह संदेश प्राप्त हुआ, पूरे जैनेतर समाज में आज शोक की लहर दौड़ गई। इस वक्त हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये सारे विजुअल्स हमारे पास लाइव आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। आज प्रातःकाल उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। जैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर की टीम को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक पड़ने के कारण से आज स्वामी जी का देहांत हो गया है। जी हाँ, हम आपको अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, कर्नाटक के दिव्य जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला के पीठाधीश, जिन श्रवण परंपरा के संरक्षक संवाहक विश्व प्रसिद्ध श्री बाहुबली जी की 57 फीट उतुंग प्रतिमा के वैश्विक महामस्तकाभिषेक के पुरोधा परम श्रद्धेय स्वस्थ श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का आज प्रातःकाल की बेला में सम्यक समाधि पूर्वक देह परिवर्तन हुआ। जी हाँ दर्शकों, उनका जाना समग्र जैन समाज के ही नहीं अपितु संपूर्ण संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आज प्रातःकाल हमें ये शोक संदेश प्राप्त हुआ, तो हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं स्वामी जी के प्रति भावांजलि प्रेषित करने के लिए। और दर्शकों, इस वक्त हमारे संग एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, ये सीधे उनसे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, पंडित ऋषभ जैन जी हैं। ये वो पंडित जी हैं जो कि स्वामी जी से 25 साल से स्वामी जी के संग रहते थे और प्रतिष्ठाचार्य हैं, प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य हैं पंडित ऋषभ जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय जिनेंद्र।
ऋषभ जी, हाँ, जय जय जिनेंद्र। जी जी जी। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप 25 साल से स्वामी जी के संग रहते थे। हमने भी उनके कार्यभार को देखा, मेरी भी हालांकि उनसे मुलाकात हुई थी 2018 में जब भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ था। किस प्रकार से अचानक हमें ये शोक संदेश प्राप्त हुआ। हालांकि उनकी तबीयत वैसे में पता चल जाती अगर उनकी तबीयत बिगड़ती। क्या स्वामी जी की तबीयत पहले से बिगड़ी हुई थी क्या? हेलो। इस समय तो कुछ जी। नहीं बिगड़ा हुआ था। जी 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 उन्होंने तो पहले दिन सभी को आशीर्वाद दिया, नूतन वर्ष का सभी को आशीर्वाद देते हुए सभी को माने कि उन्होंने सभी को बताया कि ये नूतन वर्ष है, ये सब हो गया। लेकिन सुबह सुबह क्या हो गया, उनको चक्कर आ गई जी। और चक्कर आने से वो गिर गए और उसी में हो गया उनका। अचानक उनको चक्कर आए और फिर उनको डॉक्टर्स की टीम को ही बुलाया गया था, मुझे ऐसा संदेश प्राप्त हुआ। नहीं, उतना समय नहीं मिला वो, लेकिन जी। फिर भी वहाँ जो अपना तरुण बोगला का हॉस्पिटल है ना जी अपना ही, वही दिखाया, लेकिन उसके पूर्व ही हो गया था। जी। मैं आपसे एक विशेष बात और जानना चाहूंगी। जी हाँ दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज हमें प्राप्त हो रही है। स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का देवलोक गमन हो गया है। सम्यक पूर्वक प्रातः काल में महान तपस्वी का समाधि मरण हुआ। कर्नाटक के भट्टारकों में प्रमुख स्थान रखते थे महास्वामी जी। श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का आज प्रातः काल में हुआ समाधि मरण। लगभग 74 वर्ष की आयु के थे स्वामी जी। हृदय गति रुकने से हुआ महास्वामी जी का निधन। वर्ष 1970 में महावीर जयंती पर नियुक्त किए गए थे पट्टाधीश। कर्नाटक सरकार कर चुकी है रजत मुद्रा से महास्वामी जी को सम्मानित। दक्षिण भारत के भट्टारकों में प्रमुख स्थान रखते थे चारुकीर्ति महास्वामी जी। वर्ष 2018 के महामस्तकाभिषेक में दिया था विशेष निर्देशन। महास्वामी जी के निर्देशन में विश्वविख्यात हुआ था महामस्तकाभिषेक। जी हां दर्शकों, इस वक्त हम अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का जो आज प्रातःकाल सम्यक समाधि मरण हो गया। जी हां दर्शकों, आज संपूर्ण समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति पहुंची है। जी हां, जैसा कि हम सभी को यह संदेश प्राप्त हुआ कि महास्वामी जी का, चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का हृदय गति रुक जाने से सम्यक समाधि हुई है। जी हां दर्शकों, एक ऐसे महास्वामी जी जिनको दक्षिण भारत के एक प्रमुख जगत गुरु कहलाए जाते थे। उनको जैन ही नहीं अपितु सर्व समाज उनको पूजती थी। दक्षिण भारत के वो भगवान के रूप में पूजे जाते थे। जी हां दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता दें कि स्वामी जी के निर्देशन में 4 महामस्तकाभिषेक हुए भगवान बाहुबली के। जी हां दर्शकों, ये वो महास्वामी जी है जो कि भट्टारक परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। और आज ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र आज हमारे बीच नहीं रहे। जिस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध श्री श्रवणबेलगोला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसी प्रकार जैन मठ श्रवणबेलगोला के भट्टारक श्री चारुकीर्ति जी स्वामी भी जगत प्रसिद्ध थे। जी हां, बुधवार की रात चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई थी। मठ में डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंची थी और उनका इलाज भी किया गया था। जी हां दर्शकों, एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं और श्रवणबेलगोला मठ के जी हां जय कुमार जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय कुमार जी, आज हम सभी एक ऐसी दुखद खबर सुन के हम सब लोग अचंभित हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। हमने एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र को खो दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अचानक ये क्या हो गया? पूज्य स्वामी जी का निधन समाज देश के लिए बहुत जबरदस्त घटना है, जबरदस्त एक तरह से वज्रपात रहे। ये जो हुआ पूज्य स्वामी जी का कल हमारे पास में उनके जो पीए हैं जीडी पारसनाथ का गुड़ी पड़वा का आशीर्वाद आया। स्वामी जी स्वस्थ थे,
आज सवेरे प्रातःकाल स्वामी जी शुद्धि के लिए उठे। उठने के बाद स्वामी जी ने शुद्धि की और वो सामायिक के अंदर थे और सामायिक के अंदर में ही वो उनकी समाधि हुई है स्वामी जी की। उनका निधन मतलब हम बता नहीं सकते कि हमारे परिवार के लिए, चूंकि बाहुबली मस्तकाभिषेक का जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था तो लगातार 50 बार हमारा बाहुबली जाना हुआ। वहां पे पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, ऐसा व्यक्तित्व जो निर्विल्प, जो कपड़ों के भीतर एक आचार्य जैसे थे, वस्त्र के अंदर में इतने बड़े मतलब उन्होंने आयोजन को कराया। और 98 से स्वामी जी ने मोबाइल और वाहन का त्याग ले रखा था। मतलब ऐसे साधु आज देखने को नहीं मिलते। उनका जैसा व्यक्तित्व, मतलब सवेरे से बहन जी इतने फोन आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कि ये क्या हो गया। हम समझ के चल रहे थे कि 2030 का जो महामस्तकाभिषेक है, स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में, भगवान के मस्तक पर कलश डोलेंगे। आज एकदम से वज्रपात हुआ है, तो मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए कि ये दुखद घटना को हम, हमारा परिवार तो समाज कैसे सहन कर पाएगा। हमारा परिवार ये आशा रखता है कि पूज्य स्वामी जी को विदेश क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से अभी तक वो विदेश क्षेत्र पहुंच गए होंगे, ऐसा हमारे परिवार का मानना है। हमारे लिए तो वो मार्गदर्शक, अग्रज, गुरु सब कुछ थे। मतलब मेरा पूरा परिवार उनके चरणों में नतमस्तक है। और मैं जयकुमार जैन कोटावाला राष्ट्रीय मंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं पूरी हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी उनके चरणों में नतमस्तक है भगवान। और साथ में हम चाहते हैं कि इसी तरह से वहाँ का क्षेत्र, चूंकि दक्षिण के जिस तरह से शिखर जी की महत्ताएं, गिरनार जी की महत्ताएं, उस तरह बाहुबली की स्वर्ण बेलगोला की महत्ताएं, तो हम ये चाहते हैं कि स्वर्ण बेलगोला मठ के का दिनों दिन जो भी यहाँ पे नए स्वामी जी पधारे, वो दिनों दिन क्षेत्र को विकास की ओर लेके जाएं। एवं पूज्य स्वामी जी का स्थान तो वैसे कोई भर नहीं सकता, पर फिर भी जो नए स्वामी जी पधारे वो निश्चित रूप से जैसा पुराने स्वामी जी हमारे चारुकीर्ति जी की सोच थी उससे भी आगे लेके जाएं। ये मेरे परिवार का स्वामी जी के पूज्य चरणों में नतमस्तक है। नतमस्तक है बहन जी। जयकुमार जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। जैसे कि आप स्वामी जी के संगी रहते थे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। दिगंबर संतों की तरह मैंने सुना है कि पूरी वो चर्या का निर्वहन करते थे। मैं आपसे इस पर कुछ जानना चाहूंगी। निश्चित रूप से स्वामी जी के एक अनाज को छोड़ के सारे अनाज का त्याग था। स्वामी जी के एक तरह का फल लेते थे। स्वामी जी के ड्राई फ्रूट के अंदर सिर्फ बादाम और मुनक्का को छोड़ के सारे ड्राई फ्रूट का त्याग था। दूसरी बात, आप जो देखेंगे स्वामी जी को कहीं पे भी नाम का शौक नहीं था। आज हर जगह पे नए नए मंदिर या सब कुछ बन रहे हैं। स्वामी जी ने 1967 के अंदर 68 के अंदर में यहाँ के स्वामी जी बने। आज तक स्वामी जी ने एक नए मंदिर का निर्माण बाहुबली क्षेत्र में नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि ये जो चीजें हैं ये मुझे विरासत में मिली हैं, हम इन्हें संभाल के रखें, इनकी सेवा पूजा करें, ये हमारे पूर्वजों की देन है। न उन्होंने वहाँ की परंपरा में कोई बदलाव किया। लोग कहते थे कि स्वामी जी का यहाँ पे 20 पंथी आयोजन होता है, 13 पंथी होता ही होता है। स्वामी जी कहते मैं किसी पंथ में नहीं हूँ, मैं सब में हूँ। और इसीलिए हम उनके अनुयायी 20 पंथी भी थे, 13 पंथी भी थे, कांची पंथी भी थे, और बल्कि आम जनता भी स्वामी जी को भगवान जैसा मानती है। तो क्योंकि पूज्य स्वामी जी ने दूसरा न तो कोई नया मंदिर, और इसी तरह से कहीं पे भी पूरे बाहुबली क्षेत्र के अंदर आप चारुकीर्ति के नाम से कोई भी योजना, भवन, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं देखेंगे। पूज्य स्वामी जी का कहना था, क्योंकि मैं उनके साथ में कहीं अंतरंग से रहा हूँ, पूज्य स्वामी जी का कहना था मुझे जब कभी मेरी समाधि हो तो मुझे चारुकीर्ति के रूप में नहीं, बाहुबली भगवान के शिष्य और भक्त के रूप में लोग याद रखें। जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि उन्होंने श्रवण बेलगोला में विराजमान जो 57 फुट ऊंची भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है, उसमें ही उनकी निर्देशन में, उसमें छत्रछाओं में रह के उन्होंने उसी साधना में अपने आज सम्यक समाधि मरण हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्हें श्रवण बेलगोला मठ का उत्तराधिकारी चुना गया था, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब उत्तराधिकारी का जो 14 जन्म पत्री पुराने स्वामी जी के सामने आई, 14 जन्म पत्री, जो स्वामी जी का जन्म का नाम, जो गृहस्थ अवस्था का नाम था रत्न वर्मा, आई, तो पूज्य स्वामी जी जो पुराने वाले स्वामी जी, उन्होंने उनकी जन्म पत्री देख के ये निर्णय किया कि ये व्यक्ति, ये बालक आगे जाके बाहुबली भगवान का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, स्वर्ण बेलगोला मठ का नाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में, इनकी वजह से इसका प्रचार प्रसार होगा, सारे देश और सारे संसार के अंदर बाहुबली क्षेत्र का नाम होगा। तो स्वामी जी को उस टाइम को बनाया। हमने ऑलरेडी अभी 1 तारीख के दिन
हमारा बाहुबली जाने का पहले से टिकट बनी हुई थी। स्वामी जी का महावीर जयंती के दिन पट्टाभिषेक हुआ था। हमारी भावना थी हमारे पूरे परिवार की हम वहां पे पहुंचेंगे, जो कि हम दोबारा से पहुंचेंगे। आज भी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। तो मेरा यही निवेदन है साहब कि उनको जो उनके अंदर, उनके नक्षत्र, उनके ग्रह के अंदर ऐसी योग्यता पूज्य पुराने वाले स्वामी जी ने देखी, चारुकीर्ति ने, उसके आधार के ऊपर स्वामी जी को 1968 में, यदि 1969 के अंदर में स्वामी जी का पट्टाभिषेक हुआ महावीर जयंती। जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी जय कुमार जी, जैसे कि आप उनके संगी रहते थे स्वामी जी के संग, स्वामी जी के अंदर मैंने एक खास बात देखी थी कि वो श्रवण बेलगोला में रहकर भगवान बाहुबली की पूरी सेवा में तल्लीन रहते थे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक खास बात थी कि वो समाज कल्याण के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहते थे, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। आगामी योजना क्या थी? आपकी बातचीत होती होगी जी। मैं निवेदन करूं, स्वामी जी का मन में यह था कि जो वहाँ ऑलरेडी 40 मंदिर हैं, तो स्वामी जी कई बार मंच से हमें बोलते थे कि मेरा 41वां मंदिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, मेरा 42वां मंदिर ये जो अभी ओमैक्स का हॉस्पिटल बना है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्वामी जी का मानना था कि हम यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं बाहुबली के अंदर में, तो हमें भगवान के साथ में, मंदिरों के साथ साथ में हमें जन कल्याण के काम करना चाहिए। जन कल्याण की भावना स्वामी जी के अंदर में कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब ऐसा कोई ऐसा संत जिसने, आप देखें, जब भी द्रव्य आया, तो द्रव्य आने के बाद स्वामी जी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, ITI कॉलेज बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया, वहाँ के स्कूल वगैरह सभी के लिए उनका ध्यान रहता था कि हम अगर जनता को जोड़ के चलेंगे, जन कल्याण के कार्य करेंगे, तो जनता हमें बरसों बरस तक यहाँ पे स्थापित रखेगी। बिल्कुल। वरना लोग यहाँ पे, मतलब दूसरी समाज, तो जब भी कभी बाहुबली का मस्तकाभिषेक के द्रव्य प्राप्त हुआ, तो स्वामी जी ने एक बार में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, ये अभी 2006 की बात है, उसके पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, ITI कॉलेज बनाया, और अभी का जो मस्तकाभिषेक हुआ, चूंकि हमें राशियां पूर्ण रूप से जैसे हमारी सोच थी नहीं, मगर स्वामी जी का मन की इच्छा थी कि एक 55 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा हॉस्पिटल समाज के कल्याण के लिए बनाया जाए। ये उनकी भावना थी, और उसके लिए काम भी कर रहे थे, और उनके लिए काम शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करती हूँ जो स्वामी जी की जो स्वप्न था, आप सभी उसको पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत मैं निवेदन करूं बहन जी, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात है जी। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे परिवार पे एवं समाज के ऊपर बना रहे। स्वामी जी जैसा देवता पुरुष युगों युगों में जन्म लेता है। पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने उन्हें युग पुरुष की उपाधि दी थी जब हमारा मस्तकाभिषेक निपटा था। वास्तव में युग पुरुष थे भगवान, वो विदेश क्षेत्र में जन्म ले। जैसे मेरी वाइफ सुलोचना जैन, मेरा बेटा यशवर्धन, प्रियांशी, यशोधरा नीलेश, सबकी भावनाएं। जय जिनेन्द्र बहन जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जी हाँ दर्शकों, लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं जब से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, श्रवण बेलगोला के भट्टारक स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी का आज प्रातःकाल समाधि मरण हो गया। वे सतत श्रवण बेलगोला में विराजे भगवान बाहुबली के पास रहते हुए अपनी साधना करते रहे। उन्होंने तीर्थों के विकास, जीर्णोद्धार, प्राकृत भाषा, जैन दर्शन एवं आध्यात्मिक विचारकों में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। उनके व्यवस्थित एवं अथक प्रयासों ने सदैव जैन कुंभ कहे जाने वाले महामस्तकाभिषेक और अन्य आयोजनों को अत्यंत वैभवपूर्ण और अद्भुत बनाया है। सकल जैन समाज की यह अपूर्णीय क्षति है। वे विद्वानों के मसीहा एवं संरक्षक थे। जी हाँ, वो भट्टारक परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। और आज जब स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आज सोचिए संपूर्ण समाज में आज अपूर्णीय क्षति पहुंची है। जी हाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी लोग उनकी व्यवस्था को देखकर, सभी लोगों ने उनकी व्यवस्था को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की है। और जब इंदिरा गांधी को आमंत्रित किया गया था, इंदिरा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था महामस्तकाभिषेक में, तब इंदिरा गांधी जी ने भरे मंच पे समग्र जैन समाज, समग्र जैनेतर समाज के बीच ये घोषणा की थी और उनको अलंकृत किया गया था कर्मयोगी की उपाधि से। जी हाँ, आज ऐसे स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 2018 में जब महामस्तकाभिषेक हुआ था, 12 वर्षों बाद भगवान बाहुबली का, तब स्वामी जी ने उनको आमंत्रित किया था नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भरी समाज में ये कहा था कि
इस उम्र में यानी कि 74 वर्ष की उम्र में, इतनी वृद्ध आयु में भी, और सोचिए दक्षिण भारत में एक ऐसे प्रमुख जगत गुरु जो कि 4 दशकों से श्रवणबेलगोला मठ के कार्यभार को संभाल रहे हैं, और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि इतने यानी कि 40 वर्षों से, दर्शकों बहुत हो गए 40 वर्ष, इतने वर्षों से जो इतनी अच्छी तरह व्यवस्था देख रहे हैं इस मठ की, बहुत तारीफ की थी स्वामी जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज हमारे बीच ऐसे स्वामी जी नहीं रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह जी, अनेक राज्य नेता स्वामी जी से मिल चुके हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ दर्शकों, महामस्तिका के अवसर पर उनके सानिध्य का अहोभाग्य प्राप्त हुआ था और उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर हम सभी को मिला था। जी हाँ दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल परिवार को भी स्वामी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था सन 2018 में। जी हाँ दर्शकों, दक्षिण भारत के प्रमुख जगत गुरु, श्रवणबेलगोला मठ के प्रमुख जगत गुरु स्वस्ति श्री कर्मयोगी चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम जैन समाज, समग्र जैन समाज, समग्र जैनेतर समाज, जैन फोकस परिवार ऐसे स्वामी जी के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी हाँ दर्शकों, हम आपको दिखा रहे अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से श्रवणबेलगोला के भट्टारक स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी के सम्यक समाधि मरण की हृदय को अचंभित करने वाली, हृदय को भाव विभोर कर देने वाली विशेष दृश्य। दर्शकों, प्रातःकाल जैसे ही ये शोक संदेश प्राप्त हुआ, पूरे विश्व में एक शोक की लहर दौड़ गई। जी हाँ दर्शकों, हम आपको पुनः बता दें, जैसे कि अभी आपने सुना भी था कि हृदय गति रुकने से स्वामी जी का सम्यक समाधि मरण हो गया है। जी हाँ, स्वामी जी दिगंबर संतों की तरह निर्वहन करते थे, अपनी चर्या का पूरा पालन करते थे और भगवान बाहुबली के पास रहते हुए अपनी साधना करते रहते थे। आइए सीधे सुनते हैं भरत उपाध्याय जी को, जो कि स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं। आज सुबह स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी श्रवणबेलगोला स्वामी जी, इनका अत्यंत दुखदपूर्व निधन हुआ है। इनके सभी देश और विदेश के सभी लोग अंत्य संस्कार, अंत्य विधि के लिए आ रहे हैं और आज शाम 5 या फिर 6 बजे उनका अंत्य संस्कार किया जाएगा। जी हाँ दर्शकों, स्वस्ति श्री कर्मयोगी भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, बताया जाता है कि मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्हें श्रवणबेलगोला मठ का उत्तराधिकारी चुना गया था। जी हाँ दर्शकों, श्रवणबेलगोला मठ के भट्टारक कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के अपने कार्य में सदैव तत्पर रहने वाले थे और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर लाइन पर जुड़ रहे हैं और हम बहुत सारे कॉलर से हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं और मैं माफ़ी भी चाहूँगी कॉलर से कि हम अगर किसी कारणवश आपका कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। और हालांकि बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल्स कर रहे हैं, स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्वामी जी जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, महास्वामी जी को आज पूरा देश जानता है। बताया जाता है कि 51 साल पहले जब उनकी उम्र कोई 20 वर्ष की रही होगी, तब मठ का बैंक बैलेंस सिर्फ 1000 रुपये था। वे गुरु आज्ञा से मठ के उत्तराधिकारी चुने गए और आज इसी मठ के पास 20 से अधिक शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल एवं सामाजिक संस्थाएं हैं। ये 40 से अधिक मंदिरों का संचालन कर रहा है। 10 शिष्य भट्टारक बनकर अलग अलग मठों का संचालन कर रहे हैं और अब उनका संकल्प प्राकृत यूनिवर्सिटी बनाने का है। 20वीं सदी में भट्टारक गद्दियों के जीर्णोद्धार का श्रेय भी उनको ही जाता है।
जी हाँ दर्शकों, हम आपको लगातार अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की सम्यक समाधि के हृदय को भाविभोर करने वाले दृश्य। श्रवणबेलगोला के स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के मार्गदर्शन में भगवान बाहुबली की 57 फीट की ऊंची खड़गासन प्रतिमा के 4 महामस्तकाभिषेक भी हो चुके हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के लाखों लोगों ने देखा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में महामस्तकाभिषेक में स्वामी जी की कार्यशैली और काम करने की क्षमता को देखते हुए कर्मयोगी की उपाधि से सम्मानित किया था। विश्व शांति के लिए कार्य करने पर 2017 में कर्नाटक सरकार ने स्वामी जी को महावीर शांति पुरस्कार प्रदान साथ ही साथ किया था और 74 साल में जो कुछ भी किया है वह समाज के लिए प्रेरणास्पद है, ये भी कहा था। स्वामी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह मठों, संस्थाओं, मंदिरों का संचालन सामाजिक कार्य के लिए किया जा सकता है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के एक ऐसे महास्वामी, दक्षिण भारत के प्रमुख जगत गुरु स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की आज प्रातःकाल सम्यक समाधि हो गई। जी हां दर्शकों, 20वीं सदी में भट्टारक गद्दियों के जीर्णोद्धार का श्रेय भी स्वामी जी को ही जाता है। वे भट्टारक परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र थे। जी हां, जिन्होंने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। वर्ष 2018 में हम सभी को उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। जी हां दर्शकों, स्वामी जी के निर्देशन में भगवान बाहुबली के 4 महामस्तकाभिषेक भी संपन्न हुए हैं। पहला 1981 में, दूसरा 1993 में, तीसरा 2006 में और उसके बाद सन 2018 में। जी हां दर्शकों, एक अपूर्णीय क्षति विश्व भर में आज हम सभी को प्राप्त हुई है। जी हां दर्शकों, ब्रह्मचारी महावीर भैया जी हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं, जो कि स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित कर रहे हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय श्री हिंद भैया जी। हेलो। जय श्री हिंद भैया बोल पाऊंगा, अरे मैं नहीं बोल पाऊंगा उनके लिए। लगता है किसी कारणवश कॉल कट हो गया है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। जी हाँ दर्शकों, आज पूरी दुनिया, आज लाखों श्रावकों के दिल में बसने वाले महास्वामी जी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी का आज प्रातःकाल जैसे ही हम सभी को ये सूचना प्राप्त हुई कि हमें सम्यक समाधि हुई है, तो हम सभी की आंखें नम हो गई। जी हाँ दर्शकों, बताया जाता है वो पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनको चक्कर आए और वो गिर पड़े। फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि उनकी हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की आज सम्यक समाधि हो गई है। जी हाँ दर्शकों, हम सभी को, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा हो जाएगा, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चली है। जब अंत समय आ जाता है तो आ ही जाता है, हम किसी को नहीं पता होता। इसलिए दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये जो जीवन आपको मिला है, ये मनुष्य जीवन आपको मिला है, तो जिस तरह स्वामी जी ने इतने नेक कार्य किए, शिक्षा के प्रति अनेकों मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जन कल्याण के प्रति उन्होंने कितने अनेकों कार्य किए, उसी प्रकार हमें भी स्वामी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें भी जन कल्याण के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि आप युगों युगों तक आपका नाम रहे। जी हाँ, आज स्वामी जी हम सभी के हृदय में वास करते हैं और हमेशा ही वास करते रहेंगे। आज श्रवणबेलगोला के भट्टारक श्री चारुकीर्ति जी स्वामी जी जगत पूज्य बन गए, और वो जगत पूज्य भी थे, और वो जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज के लिए भी जगत पूज्य थे, जिनकी प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी भी करते थे। इंदिरा गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी, अनेकों राजनेता ने उनकी प्रशंसा की है, उनके कार्यभार की प्रशंसा की है। व्यक्तित्व के धनी ऐसे महास्वामी जी जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। और सोचिए,
हम एक जब छोटा सा कार्य हमें संभालने को दिया जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती हैं। लेकिन महास्वामी जी तो सोचिए 4 दशकों से श्रवणबेलगोला मठ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और सोचिए एक छोटा सा अगर हम अपने घर में कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। सोचिए हम लोग कि हम एक कार्य को कैसे संभालेंगे, हम लोगों को एक मैन पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन स्वामी जी ने तो देखिए हमेशा उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में 4 महामस्तकाभिषेक हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1981 में, उसके बाद 1993 में, उसके बाद 2006 में और उसके बाद 2018 में। और इतने सारे 4 महामस्तकाभिषेक स्वामी जी ने अकेले दम पर कराए। एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं जो कि स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित करना चाहते हैं। अशोक सेठी जी। जय श्री हिंद अशोक जी। अशोक जी, जैसे कि मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आप वहीं पर इस वक्त उपस्थित हैं जहां पर स्वामी जी का सम्यक समाधि हुई है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ की। यहाँ पे अभी आप समझिए कि आसपास के पूरे गांव के लोग बहुत उमड़ पड़े हैं जी। तो स्वामी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था कि सभी इनको अपने गुरु के साथ साथ अपने गार्जियन भी मानते थे। बिना इनके पूछे कोई काम करते नहीं थे लोग बात। तो सभी लोगों का यहाँ मजमा लगा हुआ है, भीड़ बहुत है और सभी की आंखें नम है। मतलब मेरे लिए खुद के लिए भी वही बात है कि हमारे तो सब कुछ नहीं है गुरु के साथ साथ। और मैं मेरा 94 से इनसे संबंध रहा है, संपर्क रहा है। कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे अशोक जी कोई कुछ विशेष स्थिति आपसे, जैसे कि आपने बताया 1994 से आप स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी इतने 1994 से आप जुड़े हैं, कुछ विशेष बात, कुछ विशेष स्थिति आप हमसे साझा करना चाहेंगे? नहीं, जैसे महामस्तकाभिषेक होता है उसमें 93 से भी मैं मस्तकाभिषेक में था जी। 2006 में भी संत लेनक में उनके संयोजक था, भी 2018 में भी कलश संयोजक और मेरे लिए तो गुरु के साथ साथ सब कुछ है। मैं आपको बता चाह रहा हूँ पिछले 19 तारीख को ही मैं 3 घंटे इनके पास बैठ के गया हूँ। ये 19 तारीख को 3 घंटे वापस मेरे को इन्होंने 25 तारीख को बुलाया था, बोले 15 दिन रहना इस बार। लेकिन मेरा दुर्भाग्य जी पहले ही चल गया, अचानक कुछ बदल गया। जी, मैं समझ सकती हूँ कि इतने समय से आप स्वामी जी से जुड़े थे और आप ही नहीं आज पूरे समाज की आज आंखें नम हैं, क्योंकि इस प्रकार से स्वामी जी का अचानक चले जाना हम सभी को उम्मीद नहीं थी। पूरे देश से विदेश से मेरे पास ऑलरेडी हजारों में फोन आ चुके हैं सुबह से जी। सब कोई चिंतित है, सब कोई की आंखें नम है, सब कोई मतलब अपनी कुछ बोलने की स्थिति में कोई भी लोग नहीं है कि क्या बोले, सब अचानक ऐसा हो गया। बोले जैन समाज से हमारे तो खत्म करता है यही, मतलब आज इनके बराबर जैन समाज में वापस कोई रहा नहीं जी। जिनकी बात सब माने, सब सुने। ये ऐसी है अनुभूति थी कि भाई इन्होंने जो आदेश दे दिया तो सब मानते थे जी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी अशोक जी, जैसे कि स्वामी जी का स्वप्न है, जैसे कि उन्होंने अनेकों संस्थाओं का निर्माण करवाया, उन्होंने शिक्षा की बात करें, शिक्षा जगत की बात करें, स्वास्थ्य में बात करें, और उन्होंने अनेकों मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया। उनकी एक स्वप्न था कि वो प्राकृत यूनिवर्सिटी का भी वो निर्माण करें। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी। प्राकृत यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बन गई है मैडम, बिल्डिंग रेडी है जी। उसका उद्घाटन नहीं होना बाकी था कि इसमें ये हो गया जी। बिल्डिंग पूरा कंप्लीट है, रेडी है, फिनिश भी हो गया सब जी। प्राकृत का पूरा यूनिवर्सिटी अपना पूरा जो पूरा बन के तैयार है। प्राकृत जो 5 किलोमीटर पहले आता है ना बंगलोर रोड पे स्वर्ण बोला थे, वो प्राकृत जिसको बोलते हैं अपन, उसी में पूरा यूनिवर्सिटी बन के रेडी है जी। हॉस्टल वगैरह सब बन के रेडी है। बस अब तो हमें जो एक प्राकृत का जल्दी ही चालू करने वाले थे प्राकृत यूनिवर्सिटी जी, वो अभी देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जिनेंद्र जी। जी हाँ दर्शकों, जिस भी कॉलर से मेरी बात हो रही है तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो
अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त करे, अपनी भावांजलि किस प्रकार से स्वामी जी के चरणों में प्रेषित करे, क्योंकि हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक स्वामी जी हम सभी को ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह से स्वामी जी का व्यक्तित्व था, जिस तरह से स्वामी जी का चरित्र था, हम सभी को आकर्षित करता था और उनकी जो चर्या थी वो एक दिगंबर संत के समान उनकी चर्या थी। दक्षिण भारत के वो भगवान के रूप में पूजे जाते थे और जैन ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज में वो भगवान के रूप में पूजे जाते थे। और आज हमने स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी को खो दिया है। भले ही स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा जीवंत रहेंगे। जी हां दर्शकों, अब तक की बड़ी खबर। महास्वामी जी के निर्देशन में विश्वविख्यात हुआ था महामस्तकाभिषेक। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ श्रवणबेलगोला में हुआ था समाधि। स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने किया देवलोक गमन। सम्यक पूर्वक प्रातः काल में हुआ महान तपस्वी का समाधि मरण। कर्नाटक के भट्टारकों में प्रमुख स्थान रखते थे महास्वामी जी। श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का हुआ सम्यक समाधि मरण। लगभग 74 वर्ष की आयु के थे स्वामी जी। हृदय गति रोकने से हुआ महास्वामी जी का निधन। वर्ष 1970 में महावीर जयंती पर नियुक्त किए गए थे पट्टाधीश। कर्नाटक सरकार कर चुकी है रजत मुद्रा से सम्मानित। दक्षिण भारत के भट्टारकों में प्रमुख स्थान रखते थे चारुकीर्ति स्वामी जी। वर्ष 2018 के महामस्तकाभिषेक में दिया था विशेष निर्देशन। दर्शकों, इसी बीच हमारे बीच एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं सुरेश सेठी जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जय श्री सुरेश जी। तो एक टीवी वाला जी सुरेंद्र जी। जी, लगता है कोई टेक्निकल इशू के कारण हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही है। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। जब से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है, दुखद सूचना प्राप्त हुई है, तब से हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं। हर कोई ऐसे महास्वामी जी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे प्रमुख समाज सेवी स्वामी जी के चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित करने के लिए सभी लोग आज भाव विभोर हैं। जैसे ही प्रातःकाल हम सभी को ये सूचना मिली, हम सभी भाव विभोर हो गए, हम सभी की आंखें नम हो गई। जी हाँ दर्शकों, 74 वर्ष के स्वामी जी थे स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी, जिनका आज प्रातःकाल सम्यक समाधि मरण हो गया। उन्होंने तीर्थों के विकास, जीर्णोद्धार, प्राकृत भाषा, जैन दर्शन एवं आध्यात्मिक विचारकों में अपनी विशेष छाप भी छोड़ी है। उनके व्यवस्थित एवं अथक प्रयासों ने सदैव जैन कुंभ कहे जाने वाले महामस्तकाभिषेक और अन्य आयोजनों को अत्यंत वैभवपूर्ण और अद्भुत बनाया है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी आपको बार बार ये जानकारी दे रहे हैं कि स्वामी जी के निर्देशन में भगवान बाहुबली के 4 महामस्तकाभिषेक भी संपन्न हुए हैं। पहला 1981 में, दूसरा 1993 में, तीसरा 2006 में और उसके बाद 2018 में। जी हाँ, हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त भी हुआ है। अब सोचिए, 12 वर्षों बाद जब भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होगा, तो सोचिए जब हम भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक कर रहे होंगे और हमें स्वामी जी की उपस्थिति बहुत खलेगी कि वो हमारे बीच नहीं है। जब जब हम श्रवणबेलगोला जाते हैं भगवान बाहुबली के दर्शनों के लिए, तो हम सभी को स्वामी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होता था। वो श्रवणबेलगोला मठ आज स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी की, वहां पर सिर्फ उनका आशीर्वाद ही रह गया है। अब उनकी जगह कार्यभार कौन संभालेगा, ये सभी जानकारी भी हम आपको देंगे अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से। जी हाँ दर्शकों, विद्वानों के मसीहा व संरक्षक थे स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी। आज समग्र समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। महास्वामी जी
सतत श्रवण बेलगोला में विराजे भगवान बाहुबली के पास रहते हुए अपनी साधना करते रहते थे। उन्होंने तीर्थों के विकास, जीर्णोद्धार, प्राकृत भाषा, जैन दर्शन एवं आध्यात्मिक विचारकों में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। भट्टारक परंपरा के वो देदीप्यमान नक्षत्र थे। ऐसे महान स्वामी जी के चरणों में हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। हम आपको लगातार अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से श्रावकों को ये सूचना प्राप्त हुई, सभी लोग वहां पर उपस्थित हो गए हैं श्रवण बेलगोला में, और वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रावकों वहां पर उपस्थित हैं, और हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए हमारा विशेष प्रसारण।